आज हम बात कर रहे हैं भारत के श्रम कानूनों में हुए एक बहुत बड़े फेरबदल की। दशकों से चले आ रही उलझे हुए नियमों की जगह अब एक नई और सीधी सरल व्यवस्था लाने की कोशिश की गई है। तो चलिए समझते हैं कि इस बदलाव का काम करने वालों और कंपनियों के लिए आखिर मतलब क्या है। चलिए एक ऐसे सवाल से शुरू करते हैं जो हम सब से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। सोचिए, क्या होगा अगर महीने के आखिर में जो सैलरी अकाउंट में आए वो गलत हो। ये एक ऐसी सिचुएशन है जो किसी के भी साथ हो सकती है और ये सीधे सीधे हमारे अधिकारों से जुड़ी हुई है। क्योंकि देखिए बात बहुत सीधी सी है। हर किसी को अपने काम के लिए सही समय पर सही वेतन पाने का पूरा हक है। ये कोई ऑप्शन नहीं है, ये एक मौलिक अधिकार है, ये कानून है। और अगर ये हक पूरा ना हो तो इसके नतीजे भी होते हैं। कुछ जगहों पर तो कानून इतना सख्त है कि अगर तनख्वाह देने में गलती या देरी हुई तो कंपनी को हर महीने 5% तक का हर्जाना भरना पड़ सकता है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये मामला कितना गंभीर है। तो इन सुधारों से पहले भारत में स्थिति आखिर थी कैसी? सच कहूं तो काफी उलझी हुई थी। यहाँ के जो श्रम कानून थे वो पुराने और बेहद पेचीदा नियमों का एक जाल बन चुके थे। कितने पेचीदा! आप अंदाजा लगाइए, सिर्फ केंद्र सरकार के ही 29 अलग-अलग श्रम कानून थे। हर कानून के अपने अपने नियम, अपनी परिभाषाएं, सब कुछ बहुत ही कंफ्यूजिंग था। स्क्रीन पर जो दिख रहा है ना, ये उसी पुराने सिस्टम की एक झलक है। 1958 के एक कानून का एक पन्ना। आप इसकी भाषा देख रहे हैं, कितनी मुश्किल और जटिल है। समझना ही अपने आप में एक काम था। और ये उलझन कोई एक दिन में नहीं बनी थी। ये कानून लगभग 100 सालों के दौरान अलग अलग समय पर बनाए गए थे। नतीजा, ये अक्सर एक दूसरे से मेल नहीं खाते थे और पूरी व्यवस्था को और भी ज्यादा मुश्किल बना देते थे। तो इस पूरे कानूनी जाल को सुलझाने के लिए भारत ने क्या किया? एक बहुत बड़ा, कह सकते हैं कि एक ऐतिहासिक कदम उठाया। मकसद था सब कुछ सरल बनाना। वो जो 29 अलग-अलग कानून थे ना, उन सबको सिर्फ 4 कोड्स में बदल दिया गया। पहला वेतन पर, दूसरा औद्योगिक संबंधों पर, तीसरा सामाजिक सुरक्षा पर और चौथा काम करने की जगहों पर सुरक्षा को लेकर। बस इन 4 कोड्स ने उन 29 कानूनों की जगह ले ली। इससे चीजों को समझना और लागू करना पहले से कहीं ज्यादा आसान हो गया है। और ये सब हुआ कब? 21 नवंबर 2025 को। ये तारीख भारतीय श्रम कानून के इतिहास में एक बहुत बड़ा मोड़ थी, जिसने दशकों पुरानी व्यवस्था को बदल कर रख दिया। तो ठीक है, कानून बदल गए, पर इसका हम सब पर, मतलब कर्मचारियों और कंपनियों पर असल में क्या असर पड़ा है? चलिए कुछ बड़े बदलावों पर नजर डालते हैं। शायद सबसे बड़ा और जरूरी बदलाव आया है गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स के लिए। मतलब वो लोग जो ऐप आधारित सर्विसेज के लिए काम करते हैं। उन्हें पहली बार कानूनी तौर पर पहचाना गया है और सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाया गया है। ये आज के जमाने के हिसाब से एक बहुत ही अहम कदम है। दोनों ही तरफ कई बड़े बदलाव हुए हैं। जैसे कर्मचारियों के लिए अब ये नियम है कि नौकरी छोड़ने के सिर्फ 2 दिन के अंदर उनका पूरा हिसाब किताब हो जाना चाहिए। वहीं कंपनियों के लिए रजिस्ट्रेशन जैसी प्रक्रियाएं ऑनलाइन और आसान कर दी गई हैं। और हाँ, जरूरी सुरक्षा उपायों के साथ अब महिलाओं के लिए भी रात की पाली में काम करने के रास्ते खुल गए हैं। तो सरकार ने ये सब किया क्यों? ऑफिशियल मकसद था भारत के वर्कफोर्स को मॉडर्न बनाना, ताकि देश में व्यापार करना आसान हो और साथ ही साथ काम करने वालों के अधिकारों की भी बेहतर तरीके से सुरक्षा हो सके। कर्मचारियों के लिए एक और बहुत बड़ी सुरक्षा की बात। नए कानूनों के तहत अब किसी की भी तनख्वाह से कुल कटौती, चाहे वो एडवांस हो, जुर्माना हो या कुछ और, उसकी कुल सैलरी के 50% से ज्यादा नहीं हो सकती। मतलब टेक होम सैलरी हमेशा एक वाजिब रकम रहेगी। तो क्या कानून बन गए और बस कहानी खत्म? नहीं, बिल्कुल नहीं। असल में कानून बनाना तो सिर्फ पहला कदम था। असली काम तो अब शुरू हुआ है। देखिए, केंद्र ने तो कानून बना दिए, पर इन्हें जमीन पर पूरी तरह से लागू होने में अभी वक्त लगेगा। हर राज्य को अपने हिसाब से नियम बनाने होंगे और जब तक वो ऐसा नहीं करते, कुछ पुराने नियम अपनी जगह लागू रह सकते हैं। तो कह सकते हैं कि ये बदलाव धीरे धीरे एक-एक करके हो रहा है। और आखिर में हम इसी सबसे बड़े सवाल पर आके रुकते हैं। क्या सिर्फ ये 4 नए कानून वाकई में भारत की 1 अरब से भी बड़ी वर्कफोर्स को पूरी तरह से मॉडर्न बना पाएंगे? ये एक बहुत बहुत बड़ी चुनौती है और इसका असली जवाब तो हमें आने वाला वक्त ही देगा।